तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोगों ने कंप्लीट किया था, राइट। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या, इंथैल्पी, ठीक है ना, कि इंथैल्पी क्या होती है, उसको हम लोग डिफरेंट तरह से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास में चेंज इन इंथैल्पी है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जो कि जस्ट सिमिलर होगा हम लोग का, जैसा कि हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी में निकाला था ना, उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो इंथैल्पी, क्या हेडिंग डालोगे, इंथैल्पी। इंथैल्पी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, समेशन होता है इंटरनल एनर्जी प्लस में पीवी का, ठीक है ना। किसका समेशन होता है, इंटरनल एनर्जी और पीवी का। इट इज द सम ऑफ, क्या लिखोगे, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी, ठीक है ना। पीवी यानी कि प्रेशर वॉल्यूम का, ठीक है ना, पीवी एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, इंटरनल एनर्जी दैट इज U प्लस में क्या हो जाएगा, पीवी हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या रहा होता है, इंथैल्पी रहा होता है। और एक बात कि इंथैल्पी जो है वो कैसा फंक्शन है, स्टेट या फिर पाथ फंक्शन है, हाँ स्टेट फंक्शन है। और बताओ इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव है, इंथैल्पी को अगर हमारे पास में एक्सटेंसिव होता है, ठीक है, हाँ एक्सटेंसिव होता है, ठीक है ना। तो अब देख लो यहां पर लिख लोगे क्या, इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का कोई मतलब बताएगा, इट इज ए स्टेट फंक्शन। व्हाट इज स्टेट फंक्शन, बताओ, बताओ रे। पहली बात तो ये क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन यानी कि जो करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है, उसको पाथ से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। अब मान के चलो किसी में हम क्या बोलें कि दोनों चेंज होगा, ठीक है ना, यानी कि प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है ना। ये प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंज इन ए प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोसेस में दोनों चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंज्ड, क्या लिखोगे, इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंज्ड, क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, तब क्या हो जाएगा बताओ। H इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू U प्लस डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर डेल पी भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देख लो पहले ऐसे लिख सकते हो आप। और क्योंकि पीवी जो होता है ना वो कैसा फंक्शन है बताओ तो, पीवी कैसा फंक्शन है, स्टेट पर डिपेंड करता है ना ये। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज लिख लो, पहले डीएच लिख लो, डीएच डी यू, मतलब इंटीग्रल कर रहे हैं ना, तो डीएच डी यू, और यहां पर क्या लिख लोगे, डेल पीवी, ठीक है। तो चेंज इन इंथैल्पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, तो लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा एच। और डेल्टा यू, डेल यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या डेल यू को हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डेल्टा यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है।
पाथ फंक्शन तो क्यू और वर्क था ना, क्यू एंड डब्ल्यू था। अब देखो यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा पीवी हो जाएगा, हो जाएगा। और डेल्टा पीवी का मतलब क्या हो गया बताओ, डेल्टा पीवी इज इक्वल टू P2V2 माइनस में क्या हो जाएगा, P1V1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में P1 और P2 जो क्या है, इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर है, P1 एंड P2 क्या लिख लोगे, इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। और अगर हम बात करें V1 V2 की, तो V1 एंड V2 आर द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम का क्या होता है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम रहा होता है सब्सटेंस का या फिर सिस्टम का बोल लो। तो अगर दोनों हमारे पास में चेंज होंगे तो हम लोग किस इक्वेशन का अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में P2V2 माइनस में B1V1, ठीक है ना, इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हो, ठीक ना। तो ये हमारे पास में चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला निकल करके आएगा, कब के लिए, जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा होगा उस केस के लिए, ठीक है ना। अब क्या है कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मतलब क्या है, पीवी में से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को बाहर निकाल देंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पी का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि डेल पी हो जाएगा, है कि नहीं। उस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम बोलेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम बाहर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, डीपी, यानी कि डेल पी होगा हमारे पास में, डेल्टा पी आएगा, क्या आएगा, डेल्टा पी आएगा, ठीक है। तो लिख लो, क्या लिखोगे, इधर लिखना हो चुका है, बताओ। तो ये था पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वॉल्यूम चेंज हो, ठीक है ना, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हो, दोनों केस में हम लोग के पास में रहा होगा, ठीक है, लिखना हो चुका था ना। तो अब देखो सेकंड नंबर में क्या लिख सकते हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट रहा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मतलब v कांस्टेंट है, तो ये जो इक्वेशन है वो क्या निकल कर आया था, dh क्या निकल कर आया, dh इज इक्वल टू du प्लस में क्या था हमारे पास में, डेल pv, यही था, यही था, सॉरी डेल पीवी। तो यहां से आप क्या कर दोगे, हमने क्या कहा कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर दोगे आप, तो यहां से क्या आ जाएगा DH, यहां से क्या आ जाएगा डेल यू, और प्लस में क्या हो जाएगा V dP। आएगा कि नहीं बताओ, आएगा ना। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में क्या हो जाएगा V डेल्टा P, होगा ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट एंड डेल्टा पी विल बी इक्वल टू द व्हाट, डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस में P1, ऐसा निकालोगे। यानी कि ये क्या है, चेंज इन प्रेशर है ना, क्या है, चेंज इन प्रेशर। जब कोई सिस्टम जो है एक इनिशियल स्टेट P1 से P2 पर गया, प्रेशर उसका क्या हो गया, P1 से क्या हो गया, P2 हो गया, तो चेंज इन प्रेशर क्या आएगा, फाइनल प्रेशर माइनस में क्या करोगे, इनिशियल प्रेशर, तो ये हमारे पास में निकल के आएगा। अब डेल्टा यू क्या है बताओ, डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब एक बार हम ये कर सकते हैं कि अब हम बोलें कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को बाहर निकाल देंगे हम लोग, है ना, यानी कि डीवी आ जाएगा उस केस में, आएगा कि नहीं बताओ, यानी कि V2 माइनस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर में क्या लिख सकते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर, थर्ड नंबर पर क्या लिख सकते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर, इधर लिखना हो चुका है ना।
एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा तो इंथैल्पी क्या होगा? इफ प्रेशर इज कांस्टेंट क्या हो जाएगा बोल रहे हैं हम? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगेन इक्वेशन क्या था हमारे पास में? H इज इक्वल टू U प्लस PV। प्रेशर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस में क्या हो जाएगा? प्रेशर डेल V। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये कांस्टेंट है। आपको एक बात याद रखना है, स्पेशली बायो वालों, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन में क्या रहा होता है, जो कांस्टेंट रहा होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं और जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। यही बात रही होती है ना मैथ्स वालों? हाँ, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा H विल बी इक्वल टू द डेल्टा U प्लस में क्या हो जाएगा? P डेल्टा V हो जाएगा। ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? V2 माइनस V1 करते हुए, ठीक है ना। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात हो रही है, अब बताओ कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U यानी कि डेल U इज इक्वल टू क्या आता था? dq प्लस dw आता था ना, यानी q प्लस w आता था। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, according to first law of thermodynamics, क्या था रे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? बताओ किस पर बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड था, ठीक ना। जिसका ये कहना था कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किसका समेशन होता है? Q प्लस W का, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू क्या था? dq प्लस dw था। यही था ना। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर क्या हमारे पास में कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग dqp लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो डेल u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? dqv प्लस में क्या हो जाएगा? dw हो जाएगा। होगा कि नहीं? और dw इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है ना, यही होता है ना। तो डायरेक्टली हम, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल V होता है कि नहीं? yes. तो इसी चीज को यहां पर पुट कर दें हम, तो डेल U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dqv प्लस में क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और P एक्सटर्नल डेल V हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये होगा ना? ये कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि du प्लस pdv, इसको हम लोग डायरेक्टली pdv बोल दें। इधर लिखना हो चुका है, बताओ। yes. तो du इज इक्वल टू dq, प्रेशर कांस्टेंट है ना, सॉरी यहां पर v लिख दिया, p होगा ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? dq p हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं और करते हुए, देखो और लिखते हुए उसको हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? dqp विल बी इक्वल टू द डेल u प्लस में क्या हो जाएगा? pdv। होगा कि नहीं? होगा ना। तो ये भी हो सकता है। तो अब बताओ कि ये जो होता है हमारे पास में, ये किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? डेल एच के इक्वल होता है। अभी ये तो शुरुआत में देखा, डेल एच के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल एच इज इक्वल टू डेल क्यू पी लिख सकते हैं। कब होगा ये? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन इंथैल्पी जो है वो किसके इक्वल होगा? वॉट एवर द हीट चेंज इन द प्रोसेस
यानी कि कोई भी सिस्टम में हमारे पास में जो भी हीट चेंज होगा वही क्या होगा, हमारे पास में चेंज इन इंथैल्पी होगा। कब? जब प्रेशर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। यही मतलब है इस बात का, है ना। क्या बोल सकते हैं हम लोग, चेंज इन इंथैल्पी will be equal to the change in heat if pressure is कांस्टेंट। अगर क्या रहा होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, तब की बात है ये, ठीक ना। तो और एक बात हम लोगों ने पढ़ा था ना वहां पर, डेल्टा यू क्या निकल करके आया था, बताओ तो। डेल्टा यू किसके इक्वल निकल करके आया था? इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या निकल करके आया था, क्यू भी निकल करके आया था। वट एवर द हीट विल गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल आएगा। वही बात यहां पर किसके रेस्पेक्ट में आ गया, हीट, वट एवर द हीट इज गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू द चेंज इन इंथैल्पी, ठीक ना। ये बात निकल करके आ रही है। जिस तरह से वहां पर इंटरनल एनर्जी होता था, यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, इंथैल्पी हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है, ये बात आपको समझ में आ रही है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम वट एवर द व्हेनेवर सिस्टम, मतलब बोल सकते हो कोई भी सिस्टम जो है जितना एनर्जी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा विद द सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, ये बात तो लास्ट क्लास में किया था ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लो, लिखना चाहोगे तो, लेकिन ये तो बात हो गई। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या निकल करके आया, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर व्हेनेवर सिस्टम एक्सचेंज, या फिर व्हाट, व्हेनेवर सिस्टम एक्सचेंज हीट विद द exchange heat with the surrounding will be equal to the internal, या फिर लिख लो चेंज इन इंटरनल एनर्जी will be equal to the change in internal energy। किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। यही बात थी जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये किस पर बात हो रही थी, जब प्रेशर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। ये कब होता है हमारे पास में, डेल्टा यू हीट के इक्वल हो जाएगा कब, जब हमारे पास में वॉल्यूम क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। यानी कि प्रोसेस जब कैसा रहा होगा, आइसोकोरिक रहा होगा। और ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब प्रोसेस कैसा रहा होगा, आइसोबेरिक रहा होगा, ठीक ना। आइसोबेरिक, यहाँ पर आइसोबेरिक, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो आइसोबेरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसा रहा होगा, आइसोकोरिक, ठीक ना। तो यही बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बताओ, इधर लिखना हो चुका है। तो यहां से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ मिला है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, और वहां पर आपको निकालने के लिए बोल रहा है इंथैल्पी की, चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो ना। हाँ, बोल सकते हैं ना हम लोग वहां पर कि चेंज इन इंथैल्पी जो होगा सिस्टम में, जो भी हमारे पास सिस्टम जो भी हमारे पास में हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज कर रहा होगा उसके इक्वल हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है ना, कांस्टेंट क्या बोल रहा, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर जब बोल रहा होगा, ठीक है। मिटा दो, बताओ, इधर लिखना हो चुका है, मिटा दो।
आप लोग, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या बात बोल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो क्वेश्चन में कैसा लिखा हुआ मिलेगा, हीट एब्जॉर्ब, अभी आप लोग एब्जॉर्ब कर रहे हो ना हीट, ठीक है ना, तो वही वाले, ठीक है ना, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। शांत हो जाओ रे, इस कितना दिया गया है, इज 80 जूल। क्या बोल रहा है, हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बात हो रही है, देखो इधर ध्यान दो। हाँ तो बात करने से गर्मी नहीं चली जाएगी ना, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी डेल्टा एच। अब इस केस में आपको समझना पड़ेगा कि जो क्या दिया गया है हम लोग को, क्यूपी दिया गया है, कितना दिया गया है, 80 जूल दिया गया। क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर साइन कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। और इसी वजह से हम लोग कि डेल्टा एच जो है वो भी कितना होगा बोलेंगे, 80 जूल होगा। क्या होगा, 80 जूल होगा। बोल सकते हैं ना ये बात, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर कहीं पर क्या बोल रहा है, रिलीज हो रहा है बोल रहा है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझोगे, ठीक है ना, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हीट क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इज, कितना दिया गया है, 70 किलो जूल। कितना दिया गया, 70 किलो जूल, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है बताओ, यानी कि जो हीट रिलीज है, यानी कि क्यू की बात कर रहा है ना, क्या बोल सकते हैं, क्यूपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलीज कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, -70 किलो जूल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ, जूल लिखा हो तो जूल लिखोगे, किलो जूल लिखा हो तो किलो जूल लिखोगे। तो अब देखो डेल्टा एच का भी वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, -70 किलो जूल हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये बात होगी ना। इस बात से ये बात लिख पा रहे हैं हम लोग कि कांस्टेंट प्रेशर पर डेल एच की वैल्यू जो है, या फिर चेंज इन इंथैल्पी की जो वैल्यू है, वो किसके इक्वल आएगी, क्यूपी के इक्वल आएगी। यानी कि जो भी हमारे पास में सिस्टम जो है हीट एक्सचेंज करेगा विद द सराउंडिंग, वही हमारे पास में क्या होगा, चेंज इन इंथैल्पी होगा। कब, जब क्या रहा होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो दूसरी जो बात है, इसके बाद अगर क्या रहे, हम क्या बोल रहे हैं, dq इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, mc dt होता है, ठीक है ना। dq इज इक्वल टू mc dt, और हम लोग उसी को क्या लिख सकते हैं, c dt लिख सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, एट कांस्टेंट प्रेशर dqp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cp dt हो जाएगा। होगा कि नहीं, लिख सकते हैं ना cp dt। बताओ इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं, तो लिखो एट कांस्टेंट प्रेशर dqp will be equal to the del h and dqp is equal to the cp dt। लिख सकता है ना, क्योंकि dq is equal del q is equal to क्या आया था, c dt आया था ना। तो लिखो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर dq इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास में, dq इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cp dt लिख सकते हैं। बस हीट कैपेसिटी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, cp बोल दिया, क्योंकि cp हम लोगों ने दो टर्म में निकाला था ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर क्या हो गया, cp हो गया, बस डिनोट चेंज हो गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो d अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्योंकि हमारे पास में dq p इज इक्वल टू क्या था, डेल एच था कि नहीं, ये बात
यही बात थी यहां पर। तो अब यहां पर से देखो हम लोग डेल एच इज इक्वल टू डी क्यू पी विल बी इक्वल टू सी डी टी सी पी डी टी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात बताओ। यहां से हम लोगों ने क्या बोला कि इसके इक्वल है ये, और लास्ट वाले इक्वेशन में हम लोगों ने वहां पर निकाला था कि डेल एच जो होगा वो क्या होगा, डेल क्यू पी के इक्वल होगा। लास्ट वाले स्लाइड में डिस्कस किया था ना। तो अब देखो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, सीपी निकाल सकते हो। सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी क्या है हमारे पास में, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या लिखोगे आप, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एच अपॉन में डी टी आ जाएगा, डी क्यू पी अपॉन में डी टी आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, बस इसको इधर लेकर के आएंगे, मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। होगा कि नहीं, दोनों के साथ में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत है ऐसा नहीं है ना। तो ये सीपी का वैल्यू हम लोग यानी कि हीट कैपेसिटी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं जब प्रेशर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। अब मान के चलो कि dt की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जैसे कि इंटरनल एनर्जी में था हमारे पास में। तो dt की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो इंथैल्पी का dH का वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। कुछ भी चीज को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इधर लिखना हो चुका होगा, हो चुका है ना, या फिर यहीं पर लिख लो। पहले क्या लिखोगे, dt टेंड्स टू जीरो। अगर dt की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाए, जीरो। ठीक है ना। तो dt की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि देन cp टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अब बताओ dH इज इक्वल टू क्या आया, cp/dt आया ना। तो यूनिट क्या निकल के आएगा, dH इज इक्वल टू क्या हो जाता है, dH इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, cp/dt लिख सकते हैं ना हम लोग। इंथैल्पी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, कैलोरी हो जाएगी, ये सब सारे के सारे यूनिट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जूल या फिर कैलोरी या फिर किलो कैलोरी, ये सब कुछ हो सकता है यूनिट। जो भी हमारे पास में एनर्जी का यूनिट होता है वो रहा होगा। ठीक है, जूल पर मोल हो जाएगा किसके लिए, DHM के लिए। ठीक है ना। अगर इसी पर हम क्या बोलते हैं, मोलार चेंज इन मोलार इंथैल्पी। ठीक है ना। तो वहां पर यूनिट क्या आ जाएगी, पर मोल के लिए इंथैल्पी चेंज पर मोल। जिस तरह से इंटरनल एनर्जी में था मोलार इंटरनल एनर्जी चेंज, हम लोग किसको बोलते थे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर मोल। तो वहां पर क्या यूनिट निकल के आ रही थी, तो इसके यहां पर तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। सीपी की यूनिट क्या निकल के आती है बताओ, हीट कैपेसिटी का क्या निकल के आता है, वो तो मोलार हीट कैपेसिटी का बोल रहे हो आप। हमने पूछा हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन होता है ना, यही होता है। तो यहां से हमारे पास में जूल आ जाए, क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो केल्विन केल्विन क्या हो जाएगा, खत्म। तो यूनिट क्या निकल के आएगी, चेंज इन एंथैल्पी की जूल ही निकल के आएगी ना। तो इस वजह से इन चेंज इन एंथैल्पी का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। बताओ इधर लिखना हो चुका है, मिटा दो ना। अब देखो इसमें क्या लिख सकते हो, DH। लास्ट क्लास की चीजें ही रिपीट हो रही हैं। जब जो हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के रेस्पेक्ट में निकाला था वही हमारे पास में इंथैल्पी में है, बस। ठीक है ना, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। वहां पर CVM था तो यहां पर क्या हो जाएगा, CPM हो जाएगा। ठीक है ना। वहां पर डेल UM था, यहां पर DHM हो जाएगा। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर के तौर पर बात करी जाएगी। ठीक है, तो फिर आप देख लो क्या लिख सकते हो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल HM, यानी कि मोलार इंथैल्पी चेंज। मोलार इंथैल्पी चेंज मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये किसके इक्वल आ जाएगा, CPM हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, CPM dt हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन निकल के आएगा हमारे पास में फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, और n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, n CPM dt हो जाएगा। तो CPM क्या है हमारे पास है, मोलर हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट, क्या लिख सकते हो, मोलर हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और डेल एच एम ये क्या है हमारे पास में, इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी ये क्या है, मोलर इंथैल्पी चेंज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर इंथैल्पी चेंज बोलेंगे। और डेल एच एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मतलब क्या हमारे पास में क्या हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी पर मोल, यही होगा, चेंज इन इंथैल्पी पर मोल। तो यूनिट क्या निकल के आएगी, इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी बताओ, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होता है, मोल, तो क्या हो जाएगा, जूल पर मोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जूल पर मोल आ जाएगा। अब मान के चलो n मोल ऑफ सब्सटेंस है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर n मोल ऑफ सब्सटेंस, फॉर n मोल ऑफ सब्सटेंस। तो n मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या हो जाएगा, कोई भी हमारे पास में हो, सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, कब की बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, कंडीशन याद रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर, वहां पर क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम था, इंटरनल एनर्जी वाले केस में वहां पर क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम था, यहां पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो डेल एच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनसीपीएम डेल टी के इक्वल आएगा, आएगा कि नहीं, ये आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब सीपीएम क्या होगा हमारे पास में, एक तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो उस केस में आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई होगी, आपको इंटीग्रेट करना होगा और उसको पुट करना होगा। और अगर इंडिपेंडेंट बोलेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, क्या करेंगे, T2 माइनस T1। इफ सीपीएम ऑफ ए सब्सटेंस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फ्रॉम T1 टू T2, इधर लिखना हो चुका, बताओ क्या लिखोगे, इफ सीपीएम ऑफ ए सब्सटेंस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, if CPM of a substance is temperature independent, क्या रहा होगा, इंडिपेंडेंट रहा होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में इंडिपेंडेंट कहां से कहां तक, फ्रॉम T1 to T2. In that case, delta H will be equal to N CPM delta T, यानी कि सिंपली आप क्या करोगे, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और यहां पर वैल्यू रख दोगे, आपको सीपीएम भी क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है ना। इफ सीपीएम ऑफ ए सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट अबाउट दैट कि अगर टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो इंडिपेंडेंसी जो है आपको क्या होगी, गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक ना। तो लिख लो कि इफ सीपीएम यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इज temperature dependent, in that case dependency will be given, ठीक है ना, यानी कि in that case dependency will be given in the question।
फॉर एग्जाम्पल गिवन इन क्वेश्चन, अगर डिपेंडेंसी है बोल रहा होगा तो क्या दिया गया होगा आपको, सीपीएम जो है ना वो दिया गया होगा, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, उसको इंटीग्रेट करना होगा। लेट सपोज इधर लिखना हो चुका है, मिटा दो, बताओ हो गया ना। हाँ, तो अगर डिपेंडेंसी दी गई होगी तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत जो है ना वो आनी चाहिए, ठीक है ना, बस और कुछ भी नहीं है। आप इंटीग्रेट करो और वैल्यू को क्या क्या कर दोगे, वहां पर पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बताओ अब लिखना हो चुका है उधर, हो गया। तो देखो आगे आप क्या लिख सकते हो। तो डिपेंडेंसी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम क्या बोल रहे हैं कि डिपेंडेंसी दी गई है, यानी कि सीपीएम जो है ना वो दिया गया है, ठीक है ना। लेट सपोज कि क्वेश्चन में जो है ना, एग्जांपल के तौर पर हम क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में एक दिया गया है क्या, सीपीएम। सीपीएम जो है ना वो आपको गिवन है। सीपीएम क्या दे दिया गया है, लेट सपोज सीपीएम इज गिवन दैट ए डेज प्लस बीटी, ऐसा कुछ दिया गया है। तो इसको क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। आपको सीपीएम ये दिया गया है क्वेश्चन में और आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू, डेल एच की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, दोनों को इंटीग्रेट करोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, एन मोल ऑफ द सब्सटेंस के लिए तो एन क्या हो जाएगा, एन, यहां पर सीपी क्या था, सीपीएम था ना, तो क्या हो जाएगा ए डेस प्लस बीटी हो जाएगा। और इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, कर दो इंटीग्रेट, डीटी हो जाएगा। यहां पर कब होगा, जब यहां पर क्या रहा होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहा होगा, उस वाले केस में ये होने वाला है, ठीक है ना। तो अब करो, तो डेल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी। एन तो क्या है, कांस्टेंट है, और ए जो है ना, ए को भी आप क्या करोगे, बाहर निकालोगे, तो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, डीटी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एक बार इसको इंटीग्रेट करोगे, एक बार इसको इंटीग्रेट करोगे, वही है ना। तो ये तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, ए डेस बाहर आ गया, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। हाँ होगा कि नहीं। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, t2 माइनस में t1 लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं। उसी तरीके से यहां पर b को आपने क्या कर दिया, पहले बाहर निकाल दिया, फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, t dt का करना है। तो क्या इंटीग्रेशन आएगा बताओ, n+1 होता है ना, dx का क्या, dx n का क्या होता है, हाँ यही होता है ना, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो क्या आएगा यहाँ पर t स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 आएगा। अब लिमिट पुट करोगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या डायरेक्टली हम पुट कर दें क्या, या फिर देखो बायो वालों आप लोग को, तो यहां पर भी आप छोड़ो, ऐसा लिख दो पहले कि एक और भी सिंपलीफाई करना चाहो ना तो ऐसे देख सकते हो। देखो आप क्या किए, एन को बाहर निकाल दिए, एक बार इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे, ये रहा होगा, प्लस क्या करोगे आप, यहां से आप इसको एक बार dt डेल टी हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा, एन, फिर यहां से इसको बाहर निकाल दिया, एडेस हो गया। किसका इंटीग्रेशन करना है, dt का करना है, प्लस क्या हो जाएगा, b कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरा है हमारे पास में, मतलब क्या है, वो एक कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो b को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा, t dt हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो हमने बताया था लास्ट क्लास में कि dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और t टू द पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा, t n+1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n+1 आएगा ना, यही होता है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आप इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, n तो वैसे भी पहले ही कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, a डेस, यहां पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा,
प्लस क्या हो जाएगा b, और फिर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। अब आप फाइनल और इनिशियल को आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो ना, डिपेंडेंसी है इसमें तो, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, यहां पर लिमिट की तरह जिस तरह से आप पुट करते हो ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा a डैश और t2 माइनस क्या हो जाएगा t1 और प्लस क्या हो जाएगा b, और यहां पर आप क्या कर लोगे b/2 को हम डायरेक्ट बाहर कर दें तो क्या हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा t1 स्क्वायर। होगा कि नहीं, ये होगा ना, बिल्कुल होगा, यही चीज होने वाला है यहां पर। होगा कि नहीं, बिल्कुल यही चीज होने वाला है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां से आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज निकालने होंगे और फिर आप क्या कर दोगे, यहां पर पुट कर दोगे तो डेल्टा एच जो है ये निकल करके आएगा। फॉर एन आइडियल गैस क्या लिखोगे, कोई भी आइडियल गैस है उसके लिए तो इक्वेशन जो है क्या निकल करके आया था हमारे पास में, डेल एच इज इक्वल टू क्या निकल करके आया था, एनसीपीएम dt। तो वो आइडियल गैस के लिए हमेशा अप्लीकेबल होगा, मतलब कहने का मतलब क्या, प्रोसेस कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, आप हर जगह पर उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। यानी कि अगर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर दिया आइडियल गैस है तो लिखो, आप क्या लिख सकते हो, फॉर एन आइडियल गैस कोई भी आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना, डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सीपीएम डेल टी हो जाएगा, क्या आ जाएगा एनसीपीएम डेल टी निकल करके आएगा, ठीक है। क्लियर है बात। और ये हमेशा अप्लीकेबल होगा आइडियल गैस में, ये हमेशा अप्लीकेबल होगा, लिख लो आप ऑलवेज एप्लीकेबल। ऑलवेज एप्लीकेबल दैट मीन्स व्हाट, कि कैसा भी प्रोसेस हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि प्रोसेस आइसोबेरिक है आइसोकोरिक है क्या है, कुछ उस पर कुछ भी तरह से हमारे पास में डिपेंड नहीं करने वाला, ये हमेशा अप्लीकेबल होगा। अगर आपको क्या निकालना है, चेंज इन इंथैल्पी निकालनी है तो उस केस में हमारे पास में ये होगा, ठीक ना। अब देखो कंसिडर करो कि जो हमारे पास में h है ना, हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, जैसे कल हम लोगों ने कंसिडर किया था ना, कंसिडर दैट h is the function of टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और एक बात जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल करके आई है वो बात क्या है हमारे पास में, कि डेल्टा एच जो है वो किसके इक्वल होगा, क्यूपी के इक्वल होगा। ये बात अभी लास्ट वाले स्लाइड में क्या था, कि वट एवर द हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग will be equal to the change in enthalpy when the pressure is constant। अभी बात किया था ना इस बारे में, तो ये होता है हमारे पास में, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि इंथैल्पी जो है ना वो किसका किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। तो अब देखो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं, डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच एक बार क्या करेंगे, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल टी लिखेंगे, और दूसरा वाला वेरिएबल क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। होगा कि नहीं ये बात। प्लस आप क्या लिख सकते हो बताओ, एक बार क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा वाला जो पहला वाला जो वेरिएबल था वो क्या हो जाएगा, यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, फिर dp हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो कि कोई भी जो आइडियल गैस है वो क्या होगा हमारे पास में, उसके लिए इंथैल्पी चेंज जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कोई भी आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस आप क्या लिख सकते हो, फॉर एन आइडियल गैस
कि कोई भी तरह का क्या है हमारे पास में आइडियल गैस है, तो इंथैल्पी जो है वो किसका फंक्शन होगा? फंक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का, टेम्परेचर ओनली। सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है? ये टेम्परेचर का फंक्शन है। यानी कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से क्या आएगा? इंथैल्पी में चेंज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस में ना तो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना ही रिपल्सन फोर्स होता है, ठीक है ना। इसी वजह से हमारे पास में क्या हो जाएगा ये, यानी कि अब देखो यहां पर से हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच, यानी कि प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा होगा, प्रेशर पर डिपेंड करता है, सॉरी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बोल रहा है, तो टेम्परेचर अगर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि dp dh अपॉन में dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो इंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि आइडियल गैस के लिए इंथैल्पी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर ही कांस्टेंट आ गया तो इंथैल्पी में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आने वाला है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा। दैट मींस चेंज इन इंथैल्पी with respect to the change in pressure at constant temperature will be equal to the 0. That means the whole term will be the 0. ये टर्म क्या हो जाएगा? अब 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो फिर इसको हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई कर देना, 0 ही आ गया। और अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी अभी हम लोगों ने बात किया था ना, डेल एच अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू क्या निकल करके आया था? सीपी निकल करके आया था ना, सीपी निकल करके आया था कि नहीं आया था ना? हाँ आया था, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? सीपी dt हो जाएगा, ठीक ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम सीपी लिख सकते हैं, इस वाले को, इतना सा टर्म को देख लो। अभी भी तो डिस्कस किया था ना इसके बारे में। एट कांस्टेंट प्रेशर dh अपॉन में dt विल बी इक्वल टू द व्हाट? सीपी। तो यहां पर से क्या आ जाएगा? dh, इधर लिखना हो चुका, बताओ। dh इज इक्वल टू क्या निकल कर क्या आ जाएगा? लिखो d डेल h तो देखो डेल h विल बी इक्वल टू द, यहां पर हम लोग किससे रिप्लेस कर दें? सीपी dt, और ये वाला टर्म तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो डेल एच इज इक्वल टू क्या आएगा? सीपी dt आएगा। कितना मोल के लिए? 1 मोल के लिए। फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा बताओ? n cpm dt। और अगर मोलार एंथैल्पी होगा, चेंज इन मोलार एंथैल्पी, यानी कि DHM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अच्छा यहां पर CP लिखो, CPM dt के इक्वल आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, और जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। आइडियल गैस में हमेशा ये अप्लीकेबल रहा होगा। यही चीज हम लोग यहां पर से निकाल करके ले आए। कहां पर से? यहां पर से निकाल करके लाए, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात कि यहां पर से कैसे निकाल करके लेकर के आए? क्योंकि आइडियल गैस के लिए इंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो होल टर्म विल बी द 0। और ये जो है ना, अभी इससे पहले वाले स्लाइड में ही बात किया था, याद करो। DH इज इक्वल टू क्या लिखा था बताओ? DQP लिखा था, इज इक्वल टू, हाँ मतलब बोल सकते हो क्या CDT के इक्वल आया था ना। QP के DQP क्या आया था? CDT के इक्वल आया था। तो बस वहीं से हम लोगों ने C को क्या बोल दिया? CP बोल दिया, और वहां से फिर निकाला था। तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया? वो CP आ गया, और यहां से CPDT, और n मोल के लिए क्या हो जाएगा? NCPDT। और अगर मोलार इंथैल्पी चेंज की बात करी जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या आ जाएगा? NCPM dt के इक्वल आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है? ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब देखो फॉर रियल, या फिर रियल गैसेस के लिए, या फिर सॉलिड के लिए, या फिर हमारे पास में कोई भी लिक्विड के लिए, इन दैट केस जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू 0 के इक्वल
नहीं होगी, ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि उनमें क्या होगा हमारे पास में अट्रैक्शन फोर्स वगैरह भी होगा, यानी कि मतलब डिपेंड नहीं करेगा, सीधी बात आप ये समझो, ठीक है ना। तो आप फॉर जनरल अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर ये बात कर सकते हैं, फॉर जनरल सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए, किसके लिए, सॉलिड लिक्विड और गैस, कौन सा गैस, रियल गैसेस, किसके लिए, रियल गैसेस के लिए। तो रियल गैसेस के लिए अब बताओ इक्वेशन अगेन क्या हमारे पास में ये है ना, इस इक्वेशन को वापस लिख सकते हैं, बताओ, तो इसको यहां पर लिखने की बजाय हाँ चाहो तो लिख सकते हो, डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी एच अपॉन में क्या आ जाएगा डी टी। एक बार हम लोग इंथैल्पी को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा क्या रहा होगा, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, और एक बार क्या करेंगे हम लोग प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो दूसरा वाला जो टर्म है यानी कि सॉरी टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, यहां पर क्या हो जाएगा डीपी हो जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि वो केस है जहां पर हमारे पास में क्या रहा होगा, सॉलिड लिक्विड या फिर कोई रियल गैस रहा होगा, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब क्या है कि डी एच अपॉन में डीपी, वहां पर क्या था डी यू अपॉन में डीवी था, ठीक है ना, डी यू अपॉन में डीवी था वहां पर, यहां पर क्या आ गया डी एच अपॉन में डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ये वाला जो टर्म है वो नॉट में भी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इन दैट केस मतलब अगर ये होगा तो इस वाले टर्म को हम लोग जीरो कैसे कर सकते हैं बताओ, ये तो जीरो नहीं होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमको क्या करना है इस वाले पूरे टर्म को जीरो करना है, यानी कि मतलब क्या कि जो चेंज इन प्रेशर होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वहां पर हम लोग क्या बोल रहे थे, वहां पर क्या था डीबी था ना, याद करो इंटरनल एनर्जी वाले में जब निकाला था डीबी था, तो वहां पर हम क्या बोल रहे थे जब डीबी जीरो हो जाएगा तो होल टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और कब जीरो हो रहा था जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, या फिर आप बोल सकते हैं वॉल्यूम क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ना कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ये होल टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखो डीएच इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, सीपी डीटी निकल कर आएगा, कब, जब हमारे पास में प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो फॉर एन मोल ऑफ द सब्सटेंस क्या निकल कर आया था, डीएच इज इक्वल टू एन सीपीएम डीटी निकल कर आया था, क्या निकल कर आया था, ये चीज तो हम लोगों ने लास्ट वाले से ही बात कर लिया। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस वाले टर्म से हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, डीपी के बारे में, कि किसी भी तरह से वो वैल्यू जीरो हो जाए जिससे कि होल टर्म क्या हो जाएगा। तो लिखो तो कब होगा, जब प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या लिखोगे आप, एट कांस्टेंट प्रेशर dp विल बी इक्वल टू द जीरो, और इसी वजह से dh इज इक्वल टू क्या आया था, dh अपॉन में dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्लस में क्या था dh अपॉन में dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp, तो ये वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं जीरो हो जाएगा ये, और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे Cp, क्या हो जाएगा Cp, और यहां से क्या आ जाएगा dt, और dH इज इक्वल टू क्या निकल करके आएगा Cp dt निकल करके आएगा, कब, जब प्रेशर क्या रहा होगा कांस्टेंट रहेगा। ये कब की बात है, एट कांस्टेंट प्रेशर, कब की बात है ये, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, तब हमारे पास में कोई भी सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो चाहे रियल गैसेस हो, उसके लिए डेल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Cp dt फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और n मोल के लिए क्या हो जाएगा बताओ, dH इज इक्वल टू n Cp dt। अब हम क्या बोलें कि मोलार एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, तो DHM हम बोल सकते हैं, अभी तो बात किया था DHM मतलब DH अपॉन में n था, यानी कि जूल पर मोल यूनिट था इसका,
और यहां से क्या आ जाएगा, एन सी पी एम डी टी हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। यही आने वाला है क्या, फॉर एन मोल ऑफ द सब्सटेंस, ये निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है ना? लास्ट क्लास की चीजें ही रिपीट हो रही है, बस यहां पर किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर की बात हो रही है। ठीक है ना? अब कोई भी आइडियल गैस है उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन होगा। इन दैट केस क्या होगा, अगर कोई भी आइडियल गैस है उसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा ना, है कि नहीं? तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पी डेल वी, ठीक है ना, किसका यूज करेंगे हम लोग, देख लो, जैसे कि हम लोग पीवी को हम लोग, अब कोई आइडियल गैस है, आइडियल गैस का कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो पीवी की जगह पर क्या पुट कर दोगे आप, एनआरटी, है ना? आर तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कोई भी गैसेस अगर सिस्टम में है, आइडियल गैस है, तो उसमें मोल्स क्या रहे होंगे, कांस्टेंट रहे होंगे, यानी कि बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, है ना? तो लिखो, फॉर आइडियल गैस एक्सपेंशन, कोई भी आइडियल गैस है उसके एक्सपेंशन होने पर क्या होने वाला है, फॉर आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन लिखो, फॉर आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, अगर क्या हो रहा है, आइडियल गैस का कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है, तो डीएच का इक्वेशन क्या निकल के आया था, डेल यू प्लस में क्या था हमारे पास में, डेल पी भी था ना। अब हम लोग को अच्छे से पता है, इतनी तो बात हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी किया है, इवन हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में भी किया था। क्या लिख सकते हो कि आइडियल गैस इक्वेशन था ना, क्या था आइडियल गैस इक्वेशन, क्या था आइडियल गैस इक्वेशन, बताओ क्या था, हाँ बिल्कुल यही था, क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो अब देखो पीवी की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, एनआरटी पुट कर सकते हैं। तो अब देख लो यहां पर क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस में क्या हो जाएगा, डी ए एन आर टी। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, बस पुट कर दिया। अब देखो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डेल्टा एच लिख सकते हैं, इसको हम लोग डेल्टा यू लिख सकते हैं, और प्लस में क्या लिख देंगे, इसको देखो जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो एनआर तो बाहर हो जाएगा, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो एनआर हो जाएगा, और डीटी आता है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा टी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये बात लिख सकते हैं, फॉर एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, किसके लिए, एन मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एन मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, और कब, जब हमारे पास में टेम्परेचर क्या रहा होगा, इंडिपेंडेंट रहा होगा, एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर क्या रहा होगा, इंडिपेंडेंट रहा होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहा होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में एन आर, और डेल्टा टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मतलब टी1 टी2 माइनस क्या कर सकते हैं, टी1 कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास है, तब ये इक्वेशन यूज होगा। ठीक है ना, अब देखो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, ऐसे डायरेक्टली लिख लो। ठीक है ना, कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ तो, डेल्टा यू का इक्वेशन क्या निकल के आया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आया था, एनसीबी, आइडियल गैस के लिए क्या आया था, एनसीबीएम डीटी आया था ना, जो हमेशा अप्लाई होगा, वो वाला लास्ट वाला इक्वेशन जो हम लोगों ने किया था, हमेशा जो अप्लीकेबल होगा, एनसीबीएम डीटी नहीं आया था क्या, डेल्टी नहीं आया था क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू आया था ना, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, एनसीबीएम डीटी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से डेल्टा रिप्लेस कर दें हम, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, कर सकते हैं ऐसा,
बिल्कुल कर सकते हैं ना। अब क्या करते हैं, डेल्टा टी को कॉमन ले लें। कर सकते हो आप, कॉमन ले सकते हो। तो क्या आ जाएगा बताओ, एन भी कॉमन जाएगा, फिर हमारे पास में डेल्टा टी भी कॉमन जाएगा, जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा बताओ, सी वी एम प्लस एन, और यहां पर एन आर, हाँ एन आर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एन, सॉरी एन तो इसमें भी है ना, कॉमन निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, एन डेल्टा टी हो जाएगा, कॉमन निकाल लिया आपने, आर एक में है, ठीक है, ठीक है। तो यही होगा। अब बताओ सीवीएम यानी कि सीवीएम और प्लस में आर है, तो हम लोगों ने एक इक्वेशन बात करी थी ना, क्या बताओ तो, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या था, आर, था कि नहीं बताओ। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, लास्ट क्लासेस में बात किया है ना ये। तो बताओ कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी जगह पर सीपी लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। यहां पर क्या हो जाएगा, सीपी एम हो जाएगा, सीपीएम और फिर क्या कर दोगे, एन डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, एन डेल्टा टी। मतलब रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू द, क्या हो जाएगा, एनसीपीएम डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, एनसीपीएम डेल्टा टी। डेल्टा एच विल कम्स आउट टू बी एनसीपीएम डेल्टा टी। तो ये रहा होगा जब हमारे पास में क्या होगा, गैसेस का एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन हुआ, तब ये चीज निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसको आप, तो यही चीज निकल करके आएगा। बताओ इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है ना। हाँ, कोई दिक्कत, क्या अनुष्का कोई दिक्कत है क्या। ओके, तो ये था हमारे पास में क्या, इंथैल्पी की बात। किसकी बात थी, इंथैल्पी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे फॉर ए केमिकल रिएक्शन या फिर फेज ट्रांसफर के केस में इंथैल्पी चेंज क्या आती है, ठीक है ना। ठीक है, तो इंथैल्पी हम लोग को इस तरह से कैलकुलेट करना होता है, या फिर चेंज इन इंथैल्पी जो है डिफरेंट तरीके से हम लोग कब क्या यूज करना है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आइडियल गैस है तो एनसीपीएम डेल्टा टी यूज करो, हमेशा क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। प्रोसेस कैसा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और कोई भी अगर सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस है, उनके लिए कब उसके इक्वल होगा, एनसीपीएम डेल्टी के इक्वल कब होगा, जब क्या रहा होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा। उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर क्लास में डिस्कस किया है। अब बताओ कोई भी दिक्कत है नहीं ना। तो ठीक है, चलो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंथैल्पी को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में।